चीन और जापान की दुश्मनी की कहानी। 1500 साल में एक मर्तबा भी ताल्लुक अच्छे नहीं रहे। चीन ने चीनी अवामी जंग की 76वीं सालगिरह के मौका पर कहा है कि ये फतह फासिस्ट ताकतवर के खिलाफ थी। चीन और रूस दोनों को जापान की जहरीत का सामना करना पड़ा था। जुम्मा को यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये फतह चीन और रूस दोनों के लिए अहम थी। चीनी वज़ीर ख़ारजा विंग यी का कहना था कि एक बार फिर कुछ लोगों ने तारीख को भुलाने की कोशिश की, लेकिन चीन ऐसा नहीं होने देगा। चीन और जापान की दुश्मनी की कहानी थी क्या? जब भी चीन और जापान के दरमियान मुआहदाना ताल्लुकात और तारीख की बात होती है तो दिसंबर 1937 में चीनी शहर नानजिंग में शुरू होने वाली कत्लो आम का हवाला यकीनी तौर पर किया जाता है। जापानी फौजों ने नानजिंग शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया और कत्ल, रैप और लूट मार की रवायतें शुरू कर दी थी। ये कत्ले आम दिसंबर 1937 में शुरू हुआ और मार्च 1938 तक जारी रहा। नानजिंग में इस वक्त के मौरखीन और वफाई तंजीमों के अंदाजों के मुताबिक 2.5 से 3 लाख अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया था। इनमें से ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे थे। ताहम जापान के अक्सर मौरखीन बड़े पैमाने पर कत्ले आम की तरदीद करते हैं। ये रेप कत्ल की बात को कबूल करते हैं, लेकिन इतने बड़ी पैमाने पर इनकार करते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये तमाम वाकयात जंग के दौरान हुए।